क्लियर है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो क्लास 6 का है साइंस में कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। पदार्थों को हम किस प्रकार से अलग करते हैं। और मिश्रण देखते हैं हम दैनिक जीवन में बहुत सारे अपने चारों ओर कि किस प्रकार से, जैसे गेहूं के अंदर से जो घर वाले हैं, आपने कभी देखा होगा कि वो किस प्रकार से क्या करते हैं, गेहूं के अंदर से मिट्टी को अलग निकाल देते हैं। या कई बारी आपने देखा होगा हर रोज़ सुबह आपकी माता जी या दादी जी क्या करती हैं, सुबह दूध दही के अंदर से, जो लस्सी के अंदर से मक्खन को अलग निकालती हैं। तो इस प्रकार से मिश्रण होते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के अंदर पूर्ण रूप से घुले हुए होते हैं। तो उसको हम किस प्रकार से अलग करते हैं, यही अपना चैप्टर है। तो आइए पढ़ते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। यानी मिश्रण में से दोनों को अलग अलग करना, या किन्हीं दो को अलग छोड़ दो, एक को आपने अलग निकाल दिया। तो यानी उनको किस प्रकार से, जैसे चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। छलनी द्वारा आपने भी देखा हुआ ही कि जैसे ही हम चाय पीते हैं तो उससे पहले जो चाय की पत्तियाँ होती हैं या जो चाय की पत्ती होती है उसको क्या करते हैं, हम अलग कर देते हैं। किसकी सहायता से? छलनी की सहायता से। तो इसी प्रकार फसल की कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। ये भी आपने देखा होगा कि फसल जैसे हम काटते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहायता से हम अनाज और भूसे को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। यानी किसी चीज़ की सहायता से उसको गोल गोल घुमाया जाता है ताकि क्या हो, जो क्रीम है वो अलग निकल जाए। यानी जो आपकी घी होता है वो अलग निकल जाए। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया या पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया कि उसमें मिर्च हैं तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक क्या निकाल दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं, तो आप इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है। तो आप क्या करेंगे, फलों को अपने हाथ से उठा के और क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। यानी एंड पिकिंग मेथड है। यानी हाथ की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या ये सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है। ये तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आसान सा करिए है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। यानी अब तो बड़े बड़े पदार्थ है, आपने आराम से क्या किया, हाथ से उठाया, उनको और अलग रख दिया। कल्पना कीजिए यदि आप रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बिनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। अब यदि रेत और किसको मिला दिया जाए, नमक को मिला दिया जाए, तो दोनों को क्या है, आप अलग नहीं कर सकते, या इस मेथड से अलग नहीं कर सकते जिस प्रकार से क्या करते हैं हम, जिस प्रकार से आम और अमरूद को अलग अलग कर दिया है। परंतु पहली तो ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने में आवश्यकता ही क्यों होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति में हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और हमें हर चीज़ की आवश्यकता अलग अलग होती है। तो इसलिए प्रत्येक चीज़ को हम क्या करते हैं, पृथक करने की कोशिश करते हैं। तो क्रियाकलाप 1 में क्या है, सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य था अवयवों को पृथक करने के ढंगों कॉलम 2 और 3 में दिया गया। कॉलम 2 और 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप, तो हम आइए क्या करते हैं, इनको कोशिश करते हैं सारणी 5.1 को पढ़ने की। क्या करते हैं, चावलों से पत्थरों को पृथक करना, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं। यानी ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है, इसमें आपको दिखा रखा है किस किस को हम अलग करते हैं। इसका है उद्देश्य कि क्या उद्देश्य है और अवयवों को हम क्या करते हैं उनको। तो चावलों से पत्थरों को पृथक करते समय अव्यवस्थित सारणी है, हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो उसका क्या करेंगे हम, चावलों से पत्थरों को अलग करेंगे तो दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। अब इसमें यदि चावलों से यदि हम पत्थरों को अलग करेंगे
तो दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक कर रहे हैं हम? नहीं कर रहे ना, क्योंकि पत्थर इसमें उपयोगी थोड़ा ही है। अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना। तो इसमें क्या करते हैं हम? चावलों से पत्थरों को जब हम पृथक करते हैं तो जो हानिकारक अवयव हैं या जो इसके अंदर अशुद्धियाँ हैं उसको क्या करते हैं हम? दूर करते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए मंथन करते हैं तो क्या करते हैं? दो भिन्न भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं। और चाय की पत्तियों को पृथक करते हैं तो अनुपयोगी जो अवयव हैं चाय की पत्तियों के अंदर उसको हम अलग करते हैं। हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, बिल्कुल पत्थर को हम बाहर फेंक देते हैं। हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, तो किसको फेंक देते हैं? ये चाय की पत्तियों के लिए हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। और मक्खन प्राप्त करने के लिए हम दोनों अवयवों का जो इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि मक्खन का भी करते हैं और लस्सी का भी करते हैं। तो इस प्रकार ने सारणी 5.1 को हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। प्रक्रम का उद्देश्य और पृथकीकृत अवयवों के उपयोग को ढंग से मिलाना आपने कर दिए, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। पृथक किए गए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव भिन्न भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक के अंदर आपने रेत को अलग करना हो, एक हो सकता है एक के अंदर आपने कंकड़ को अलग करना हो, या नमक को अलग करना हो, तो तीनों का आकार अलग अलग हो सकता है। द्रव भी अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है आपने दूध या पानी के अंदर से या किसी सॉल्यूशन किसी का भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड का हो सकता है, आपका किसी हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का हो सकता है। तो इस प्रकार से द्रव भी आपके भिन्न भिन्न हो सकते हैं। द्रव की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस में से किसी का भी हो सकता है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। तो ये पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है। तो यदि आपने पत्थर के टुकड़े, भूसी या टूटे हुए अन्न के कण या अन्य खाद्य कण हैं, अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य यदि अन्न के कणों के अंदर से आपने पत्थर के टुकड़े निकालने हैं तो इसकी विधि कौन सी है? इसकी विधि है हस्तचयन। हस्तचयन का मतलब क्या है? हाथ के द्वारा चयन करना। हाथ के द्वारा चयन करोगे तो आप क्या हुआ? इस विधि से गेहूँ, चावल, दालों में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है, परंतु ऐसे अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती, बहुत ही कम होती हैं। ऐसी स्थिति में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। पृथक्करण की विधियाँ ये दूसरी जानने का प्रयास करते हैं, जिसके अंदर ये है आपका हस्तचयन। हस्तचयन का आपको पता ही है कि किस प्रकार से हम आप दैनिक जीवन में देखते भी हैं कि अनाज के अंदर से पत्थरों को हम अलग करते हैं, और अनाज से पत्थरों के टुकड़ों का हस्तचयन ये आपके फिगर में दिखा भी रखा है। थ्रेसिंग आपने खेत खलिहान या चावल की सूखी डंडियों से ये आपने देख रखी है चीज़ें। तो पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है, जिस प्रक्रिया को हम बोल रहे हैं ना अभी थोड़ी देर पहले की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। तो उससे पहले क्या होता है? देखो, पौधों से अनाज को अलग करने के लिए पहले धूप में सुखाया जाता है, और प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न के कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़े गट्ठरों पर लगे अन्नों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसने कहा कि आप कल्पना कीजिए, किसान अन्न के कणों को सूखे पौधों से इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु आम के कण आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। आजकल तो मशीनें आई हुई हैं जिसे हम थ्रेशर वगैरह बोलते हैं, जो क्या करते हैं अन्न के कणों को अनाज के कणों को भूसे से बिल्कुल अलग कर देते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों से पीटकर, ये पहले किया जाता था भाई, इस प्रक्रम में डंडियों से पीटकर अन्न के कणों को तो पृथक कर लिया जाता था, और कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता था। बैलों की सहायता से किस प्रकार किया जाता था? लगभग 1 से 2 क्विंटल के बार की एक पत्थर होता था, जिसे साधारण आम व्यक्ति क्या करते थे? बैलों से जोड़ देते थे, और वो अनाज के ऊपर से उसको घुमाया जाता था। वो बैल चलते रहते थे, और वो जो अनाज के कण दाने होते थे वो बिल्कुल सुखाने के बाद उसको यूज़ किया जाता था। तो वो जो अनाज के जो कण होते हैं वो उससे अलग हो जाते थे। अत्यधिक मात्रा में कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है, नहीं थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है। निष्पावन ये इसकी दूसरी विधि है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हवा जब भी चल रही होती है,
आवाज़ जब भी चल रही होती है तो उसमें जो हल्के कण होते हैं वो उड़ के दूर चले जाते हैं और जो भारी कण होते हैं वो पास में गिर जाते हैं। इस विधि से हम क्या करते हैं, अलग करने का प्रयास करते हैं। तो सूखे रेत अथवा लकड़ी के बुरादे तथा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। सूखा रेत, लकड़ी का बुरादा और सूखी पत्तियाँ, इनके पाउडर का एक मिश्रण बनाना आपने। तो इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को या कणों को आसानी से अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने पाउडर ही बना लिया तो लगभग सभी के सभी क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, एक जैसे ही लगेंगे आपको। अब आपको इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए था, किसी ऊंचे समतल मैदान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। तो होगा क्या, होगा ये कि जो ज़्यादा हल्के हैं वो थोड़े से दूर चले जाएंगे और तो उससे थोड़े से कम हल्के हैं वो नज़दीक पड़ जाएंगे और जो भारी हैं वो बिल्कुल आपके पैरों के नज़दीक गिरेंगे। तो क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयवों को इस क्या होता है, आप क्या दोनों अवयव रेत और बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई ऐसा अवयव जो वायु द्वारा दूर जाकर गिरता है? जो हल्का होगा वही वो दूर गिरेगा जाके। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम निष्पावन बोलते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी अथवा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। यानी थ्रेसिंग से हम क्या करते हैं, थ्रेसिंग से हम करते हैं कोशिश कि आपके जो भारी अनाज होता है या जिसके दाने वगैरह होते हैं उसको अलग करते हैं। और निष्पावन से हम क्या करते हैं, निष्पावन से हम करते हैं कि जो भारी और सूखा, भारी और हल्के मिश्रण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उनकी सहायता से, पवन की सहायता से हम उन पदार्थों को अलग करते हैं। तो साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी अनकण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफार्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित कई अन्य प्रयोजनों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो अपना मेथड है जिसमें हम देखते हैं क्या है, चालन। कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है और इसमें उपस्थित चोकर अथवा अन्य शुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम छलनी या छलनी का उपयोग करते हैं और इसमें आटा डालते हैं। आटे के छोटे कण छलनी के छिद्रों द्वारा निकल आते हैं, जबकि बड़ी शुद्धियाँ छलनी में रह जाती हैं। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों और भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी छालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियों तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। नेक्स्ट जो क्रियाकलाप है इसमें देख भी रहे हो आप, जो चित्र दे रखा है कि एक छलनी है जिसकी सहायता से क्या है कि जो हल्के कण वो नीचे हैं और जो भारी चीज़ है वो उसके ऊपर है। जो पुराने समय में जो ग्रामीण हैं वो पशुओं को डालने के लिए जो सूखा का प्रयोग करते थे, सूखे अनाज का, सूखे चारे का प्रयोग करते थे, तूड़ी वगैरह का, तो उसको इसकी सहायता से छान कर वो क्या करते थे, शुद्ध करते थे, जिसमें रेत अलग रह जाती थी और जो आपका सूखा चारा है वो अलग ऊपर रह जाता था। कक्षा 4 में आपने छलनी थोड़ा सा आटा घर से लाइए। क्रियाकलाप 4 में क्या है, आपने आटा लेके आना है और उसमें क्या देखना है, आपने चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कर लीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए था, क्या कीजिए उसका मिश्रण बना लीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर अथवा आटा को पृथक कर सकते हैं? तो इस विधि द्वारा हम नहीं कर सकते। क्योंकि दोनों का जो साइज है, जो माप है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थों को 3 अलग अलग विधियाँ दे रखी है, अवसादन, निस्तारण और निस्संदन। इनके द्वारा हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन तीनों विधियों के बारे में, जिसकी सहायता से 2 सेम साइज के जो मिश्रण हैं उनको हम अलग करते हैं। थैंक्स।